अब चलते हैं पृष्ठ संख्या 16 पर यानी 16 पर। देखिए, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। अर्थात दादी कई बार कहती थी हम हाथी से हल नहीं जुतवाया करते, हम पर बैल है। अर्थात हमारे घर में दूसरे बहुत से कार्य करने वाले हैं, हम अपनी दुल्हन से काम नहीं करवाना चाहते। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, चुस्त रहते थे, फुर्ती में रहते थे, फुर्तीले रहते थे। अर्थात सभी हमारी परवरिश करने में लगे हुए थे, लेकिन माँ ऐसा कार्य नहीं करती थी। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, यानी मर्द जात अर्थात जो घर में पुरुष थे ना, वो भी उनकी परवरिश में लगे हुए थे। पृष्ठ संख्या 16 का ही गद्यांश नंबर 2 देखिए। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। जुनून शब्द मैं पहले ही बताया था बेटा, किसी भी कार्य को कर गुजरने की क्षमता वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर, यानी जिस किसी से भी पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका कहती है कि हमने अपनी माँ को एक भारतीय परंपरा, एक भारतीय माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया यानी प्रेम किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अर्थात वो किसी भी कार्य को करने में रुचि नहीं दिखाती थी, क्योंकि वह तो हमेशा बीमार रहती थी। इसलिए बच्चों का पालन पोषण उनके परिवार के सदस्य ही करते थे। उनका ज़्यादा समय किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। यानी ये सारे कार्य बिस्तर पर लेटकर ही, पढ़ना भी लेटकर, यानी जो काम ये करता लेटकर करती थी। अर्थात देखिए, जिसने कहा संगीत सुनना, साहित्य चर्चा करना, सब कुछ लेटे लेटे। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे, यानी इच्छा रखते थे। उनमें सबकी इच्छा इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती। देखिए, सभी घर के सदस्य उसका सम्मान करते थे। वो क्यों करते थे? देखिए, वो बीमार रहती थी, लेकिन न वह अच्छी पत्नी, माँ, बहू के किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, लेकिन सब लोग उसका सम्मान करते थे। सहाबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। सबसे मुख्य विशेषता है बेटा उसकी कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। और दूसरा कारण, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी एक की बात को, यानी किसी के रहस्य को सुनकर दूसरे के पास उजागर नहीं करती थी। अर्थात अपनी किसी की बात को सुनकर, उसके रहस्य को जानकर दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करती थी। पहले के कारण देखिए,
जब झूठ नहीं बोलती थी उसके कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। और दूसरे के कारण, यानी एक की बात को दूसरों को नहीं बताती थी, दूसरे के कारण बाहर वालों की मित्रता अर्थात दोस्ती, वे हमारी भी थी, दोस्त तो वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। अर्थात किसी को भी उससे इतने पूछने का अधिकार नहीं था कि वह किसकी चिट्ठी आई है, किसका पत्र आया है, क्या पढ़ रही है, यानी चाहे वह उन दोनों बहनों के रहस्य की हो।